नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चारू गुप्ता है। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के बारे में, यानी कि आईबीडी। आईबीडी क्या होता है? इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सोजिश, बावल का मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो जब भी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सूजन हो जाती है, तो उस परेशानी को हम कहते हैं आईबीडी। आईबीडी ज़्यादातर दो प्रकार का होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज। आज हम ज़्यादातर बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्रोन्स डिजीज के कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉमन है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर हमारी बड़ी आंत के अंदर सोजिश आ जाती है। कुछ लोगों के अंदर सिर्फ नीचे नीचे हिस्से में लार्ज इंटेस्टाइन के यानी कि बड़ी आंत के सोजिश आती है, कुछ के अंदर पूरी लार्ज इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व हो सकती है। अब आईबीडी होता क्यों है? आईबीडी होने का कारण क्लियर नहीं है। ये एक किस्म की ऑटो इम्यून डिजीज है। हमारा जो इम्यून फंक्शन होता है, हमारी जो इम्यूनिटी होती है, उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से ये परेशानी होती है। कुछ लोगों के अंदर ये जेनेटिकल भी होता है। अगर उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स को, उनके सिबलिंग्स को या उनके किसी भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को आईबीडी है, तो उनके अंदर भी आने के चांसेस कुछ ज़्यादा होते हैं। अब आईबीडी के लक्षण क्या है? इसमें डायरिया होता है मोस्ट कॉमनली, यानी कि दस्त लगते हैं, और दस्तों के साथ साथ खून आता है। खून और म्यूकस यानी कि चिकनाही भी आ सकती है। पेट में दर्द होता है, बुखार की परेशानी भी हो सकती है, वजन भी गिर सकता है। और आंतों के अलावा, जिसको हम एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल सिम्टम्स कहते हैं, यानी कि आंतों के अलावा भी सिम्टम्स हो सकते हैं। हमें जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, छोटे और बड़े जो जोड़ हैं उनमें दर्द हो सकता है, आंखों में सोजिश आ सकती है, मुंह में छाले बन सकते हैं, चमड़ी में रैशेज आ सकते हैं। अब आईबीडी अगर हमें है तो हम इस बीमारी को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, इसको पता कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम कुछ स्पेशल टाइप के ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, लैट्रिन की जांचें कर सकते हैं, और कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी की जांच करके देख सकते हैं, जिसमें हम दूरबीन से जाकर आंतों को देखते हैं। ज़रूरत पड़ने पर अगर हमें लगता है कि उसमें कुछ परेशानी है, तो हम टुकड़े की जांच यानी कि बायोप्सी कर उसको कंफर्म कर सकते हैं। सीटी स्कैन, पेट के सीटी स्कैन से भी कभी कभार हमें कुछ आइडिया लग जाता है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट इसमें दो प्रकार से होता है, एक होता है दवाइयों से और एक होता है सर्जरी से। पहले जब इसके लिए दवाइयाँ ज़्यादा नहीं थी, तो बहुत से लोगों को सर्जरी की हेल्प लेनी पड़ती थी, लेकिन अब वक्त के साथ इसमें बहुत सी दवाइयाँ आ गई हैं। कुछ 5 एजेंट्स होते हैं, उनको दिया जाता है। बहुत बार 60 से 70% लोगों में उस दवाई से कंट्रोल हो जाता है, बट अगर नहीं हो पाए तो उसके अंदर हम स्टेरॉइड्स की हेल्प ले सकते हैं, या फिर और भी बहुत किस्म के इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स अवेलेबल हैं। जब उससे भी आराम ना आए तो कुछ प्रकार के बायोलॉजिक्स भी अवेलेबल हैं। इन सब चीज़ों की मदद से बहुत से लोगों का बहुत एडिक्वेट ट्रीटमेंट हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि यदि हमें आईबीडी की परेशानी, हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है, तो हमें कितना लंबा समय इसकी दवाइयाँ खानी पड़ेगी? अगर हमारे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम मिनिमल मेडिसिन से शुरू करते हैं और रिस्पॉन्स के हिसाब से दवाइयाँ बढ़ाते हैं। एक बार जब एडिक्वेट रिस्पॉन्स आ जाता है, जिसको हम रिमिशन कहते हैं, उसके बाद हम दवाइयाँ कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसकी दवाइयाँ हमें तुरंत एकदम से आराम आते ही बंद नहीं करनी चाहिए। यदि हम बंद करते हैं, हमें क्लिनिकल रिस्पॉन्स तो आ जाता है दवाइयों से, लेकिन अंदर हमारी आंतों की सोजिश खत्म हुई है नहीं हुई है हमें नहीं पता। अगर हम ट्रीटमेंट वक्त से पहले ख़त्म कर देते हैं तो प्रॉब्लम के वापस आने के चांसेस 60 से 70% रहते ही हैं। यदि आपको या आपके परिवार में किसी को, आपकी जान पहचान में किसी को आईबीडी की परेशानी है, तो आप इसको लाइटली ना लें, इसका सही तरीके से इलाज कराएं। धन्यवाद।